नमो नमः। मैं ममता ठाकुर फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 2 का पाठ 7 सर्वनाम प्रयोगः पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, और ये बताने के लिए आपके लिए बहुत ही रोचक एक कहानी प्रस्तुत की गई है जिसका नाम है विपत्सु मित्र परीक्षा। विपत्सु कहा जाता है विपत्ति में अर्थात कठिनाई में मित्र की परीक्षा। कहानी इस प्रकार से है। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे अभिषेकः अभिमन्युः च अवसताम्। चित्रकूट नगर में दो मित्र अभिषेक और अभिमन्यु रहते थे। तयोः अभिषेकः कृशः अभिमन्युः च स्थूलः आसीत्। तयोः अर्थात उन दोनों में अभिषेक जो मित्र था वो दुबला था, जबकि अभिमन्यु स्थूल था अर्थात मोटा था। तयोः मैत्री प्रगाढ़ाः आसीत्। उन दोनों की मित्रता बहुत प्रगाढ़ अर्थात गहरी थी। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। तौ सदैव सह एव विद्यालयम। वे दोनों हमेशा साथ ही विद्यालय अगच्छताम जाते थे, अपठताम पढ़ते थे और अखेलताम खेलते थे। एकदा तौ भ्रमणाय कार्बेट राष्ट्रीय उद्याने अगच्छताम। एक बार वे दोनों घूमने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गए। तत्र एका सरिता अपि वहति। वहां एक नदी भी बहती है। तस्याः तटं लताभिः वृक्षैः च आच्छादिता आसन्। उसका तट कहते हैं नदी के किनारे को, तो उसका तट वृक्षों और लताओं और वृक्षों से ढका हुआ था। तौ तत्र वृक्षस्य अधः छायायां विश्रामाय अतिष्ठताम्। वे दोनों वहां पर वृक्ष के नीचे छाया में आराम करने के लिए बैठ गए। सहसा होता है अचानक। ताभ्याम एकः भल्लुकः दृष्टः। अचानक उन दोनों ने एक भालू देखा। भीतः अभिषेकः वृक्षम् आरोहत्, किन्तु स्थूलः अभिमन्यु एतत् कर्तुम् असमर्थः आसीत्। भीतः अभिषेकः डरा हुआ अभिषेक वृक्षम् आरोहत् वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु लेकिन मोटा होने के कारण अभिमन्यु यह करने में असमर्थ था। अर्थात अभिषेक वृक्ष पर चढ़ गया किंतु अभिमन्यु यह नहीं कर सका। अभिमन्यु अतीव भीतः आसीत्। अभिमन्यु बहुत डरा हुआ था। भीतः होता है डरा हुआ। तेन श्रुतम् आसीत् यत् भल्लूकः मृतं प्राणिनं न भक्षयति। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। अतः स मृतवत तरो मूले अतिष्ठत्। इसलिए वह मृतवत अर्थात मरे हुए के समान, तरोह मतलब तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष के नीचे बैठ गया। इसलिए वो मरे हुए के समान वृक्ष के नीचे ही बैठ गया, या अतिष्ठत मतलब ठहर गया। भल्लूकः तम जिघ्राय मृतम च मत्वा गतः। भालू आया और भालू ने क्या किया। भल्लूकः तम जिघ्राय अर्थात सूंघ कर, भालू ने उसको सूंघ कर, मृतम च मत्वा और मृत मानकर वह वहां से चला गया। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों का अध्ययन इस चैनल पर कराया जाता है। और आपके जो भी संदेह हो संस्कृत में और हिंदी में वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका भी मैं तत्काल उत्तर देने का प्रयास हमेशा करती हूँ और करती रहूंगी। अभिषेकः वृक्षात् अवतीर्य तस्य समीपे आगतः। अभिषेक वृक्ष से अवतीर्य होता है नीचे उतरकर उसके समीप आ गया। किसके समीप आया? अपने मित्र के पास। और स अभिमन्युम अपृच्छत। उसने अभिमन्यु से पूछा, मित्र भल्लूकः तव कर्णे किम कथयति स्म। भालू ने तुम्हारे कान में
क्या कहा? अभिमन्यु अवदत्, अभिमन्यु बोला, तेन कथितम यत् यह विपत्सु सहायः भवति स एव मित्रम् अन्ये तु विश्वासः न कार्यः। तो वो कहता है, उसने अभिमन्यु से जब पूछा कि मित्र भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, तो अभिमन्यु कहता है कि उसने मुझसे कहा कि जो मुसीबत में काम आता है या मुसीबत में सहायता करता है वही मित्र होता है और दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात विश्वास उन्हीं पर करो जो आपका जो है विपत्ति में साथ देते हैं, विपत्ति में आपके सहायक होते हैं। उचितम उक्तम, उचित ही कहा गया है। मित्रस्य परीक्षा विपद काले एव भवति, मित्र की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। अब इसका प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और आपको विकल्प चुनकर उचित आंसर बताना है। द्वे मित्रे कुत्र अवस्थाम, दोनों मित्र कहाँ रहते थे? चित्रकूट नगरे। मित्रौ कुत्र अगच्छताम, दोनों मित्र कहाँ गए थे? उद्याने। भीतः अभिषेकः कुत्र आरोहत, डरा हुआ अभिषेक कहाँ चढ़ गया था? वृक्ष पर चढ़ गया था। अभिमन्यु कथम वृक्षस्य मूले अतिष्ठत, मृतवत। मित्रः कः भवति यह विपत्सु सहायः, जो विपत्ति में सहायक होता है वही मित्र होता है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तयोः मैत्री प्रगाढ़ा आसीत, अब रेखांकित शब्द यहाँ पर प्रगाढ़ा है तो सिर्फ यही हम बदलेंगे, बाकी पूरा वाक्य ऐसा ही लिखना है। तो तयोः मैत्री प्रगाढ़ा इसकी जगह हो जाएगा कीदृशी आसीत और प्रश्नवाचक चिन्ह। तयोः मैत्री कीदृशी आसीत। ख तौ वृक्षस्य छायायाम अतिष्ठताम, तो इसका प्रश्न बनाएंगे हम। तौ कुत्र अतिष्ठताम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ताभ्याम एकः भल्लुकः दृष्टः, ताभ्याम कः दृष्टः, उन दोनों ने क्या देखा? घ स वृक्षात अवतीर्य तस्य समीपे आगच्छत, अब यहाँ पर वृक्षात वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति है तो वृक्षात आप यहाँ पर कस्मात भी कर सकते हो, कस्मात या कुतः, या तो कस्मात लिख लीजिए या कुतः, दोनों सही होंगे। आप वृक्षात के साथ पंचमी विभक्ति यहाँ पर कस्मात भी लिख सकते हो। तो स कस्मात अवतीर्य तस्य समीपे आगच्छत और प्रश्नवाचक चिन्ह तस्य समीपे आगच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह। भल्लुकेन कथितम यह विपत्सु सहायः स एव मित्रम, तो भल्लुकेन कथितम, भल्लुकेन के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा केन कथितम यह, बाकी बिल्कुल वैसा ही आप वाक्य लिख देंगे क्योंकि जो रेखांकित किया गया है हमें सिर्फ उसी को बदलना है, बाकी पूरा वाक्य वैसा ही रहता है। तो यह विपत्सु सहायः स एव मित्रम। तीसरा प्रश्न है विलोम पदों के साथ मिलाइए। अब यहाँ पर अवतीर्य का हो जाएगा, अवतीर्य मतलब पेड़ पर, पेड़ से नीचे उतरकर, तो आरूह्य पेड़ पर चढ़कर, तो क ये हो जाएगा। अगच्छत का हो जाएगा आगच्छत, अगच्छत मतलब गया, आगच्छत आया। ख ग है छायायाम, छाया में, तो ग हो जाएगा आतपे, आतप कहते हैं धूप को। घ है विश्वासः, तो इसका विपरीत हो जाता है अविश्वासः। आगतः आया हुआ, निर्गतः मतलब गया, आगतः आया, निर्गतः गया। प्रश्न 4 में देखिए उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अव्यय पद यहाँ पर दिए गए हैं इस घट के अंदर, तो समय की बचत हो सके इसलिए मैंने इनको अब भर लिया है पहले ही। तो तौ तत्र अवसताम, ते सदैव खेलन्ति, वे हमेशा खेलते हैं। यदा भल्लुकः गतः तदा स वृक्षात् अवतरत, जब भालू चला गया तब वह वृक्ष से नीचे उतरा। मित्रैः सह स वृक्षस्य अधः अतिष्ठत, मित्र के साथ वह वृक्ष के नीचे बैठा था। स सहसा वृक्षमारोहत, वह अचानक वृक्ष पर चढ़ गया।
भल्लुकः तम जिघ्राय अन्यत्र गतः, भालू उसे सूंघ कर किसी दूसरे स्थान पर चला गया। एका सरिता अपि तत्र बहती, एक नदी भी वहां पर बहती है। अंतिम प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग के साथ मेल करें। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि कोई उपसर्ग है तो वो अलग करके लिखनी है, फिर मूल धातु कौन सी है वो लिखनी है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है उसको भी आपको बताना होता है। तो क है आदाय, आदाय में आ उपसर्ग पूर्वक, दा धातु है, ये हो जाएगा क भाग। गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय है, ख भाग। दृष्टवा दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय है, ग भाग। ग्रहीतुम में ग्रह धातु तुमुन प्रत्यय है तो घ इधर हो जाएगा। ङ है आकर्ण्य, आ और कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय है तो ङ यहाँ पर आ जाएगा। जिघ्राय, जिघ्राय मतलब सूंघ कर, जी घ्रा धातु और ल्यप प्रत्यय ये हो जाएगा च, और गत्वा में गम धातु क्त्वा प्रत्यय ये हो जाएगा छ। और इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।